सर मेरा क्वेश्चन, दो लोग एक ही समाज में पले बड़े हैं, एक ही जैसे कंडीशन में रहे हैं, फिर भी बहुत बार ऐसा देखते हैं कि दोनों के इंटरेस्ट या हॉबीज बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों होता है? मतलब बिल्कुल एक इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा दूसरा डायरेक्शन, बिल्कुल अपोजिट। एक ही समाज में पल रहे हैं, एक ही कंडीशन है दोनों का। सर इसी से रिलेटेड मेरा भी है कि क्या लोग जैसे जिसको स्किल्स बोलते हैं, तो क्या कई बार जैसे ऐसा भी बोलते हैं काम के लिए केवल जनरली जो हम करते हैं कि लोगों की अलग अलग नेचर होता है, उसके हिसाब से अगर उन्हें काम मिल जाता है तो क्या सबके लिए जनरली ये भी कहा जाता कि हर आदमी के लिए हर चीज़ करना पॉसिबल तो शायद नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कुछ होता है कि नेचर के हिसाब से या नेचर के अपोजिट? नेचर नहीं, उसकी जो शारीरिक व्यवस्था है उसके हिसाब से होता है। ऐसा होता है कि किसी के लिए कुछ करना बिल्कुल पॉसिबल ना हो। शारीरिक व्यवस्था के हिसाब से इसमें अंतर हो सकते हैं, थोड़े बहुत अंतर भी हो सकते हैं, ज़्यादा बड़े अंतर भी हो सकते हैं। एक फैमिली होती है, पीरियोडिक टेबल जानते हो ना? उसमें हेलोजन फैमिली है। क्या क्या आता है हेलोजन फैमिली में? तुम कह रहे हो एक ही घर में लोग पैदा होते हैं, एक ही समाज में, लेकिन एक दाएं के एक बाएं कैसे निकल जाता है? तो मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ, ठीक है? केमिकल्स की फैमिली ले लो, हेलोजेंस। क्या क्या आता है हेलोजेंस में? अरे जरा लाइन से बताओ ना, सबसे हल्के सबसे भारी तक। ठीक है, एक ही फैमिली है, आकार में बस अंतर है। सबकी आखिरी शेल में एक बराबर इलेक्ट्रॉन है, बस आकार में अंतर है। एक बड़ा पापा, एक छोटा, एक बड़ा भाई, एक छोटा, इसीलिए फैमिली बोलते हैं उनको। इसीलिए बोलते हैं ना फैमिली। सब एक जैसा रिएक्ट करते हैं। सब एक जैसा करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना, लेकिन फिर भी उनमें कुछ बातें एक जैसी हैं। समझ रहे हो? तुम पैदा ही अलग अलग होते हो, या ऐसे कह लो कि जो अलग अलग है वही पैदा होता है। भेद तो उसी समय शुरू हो जाता है इस समय तुम पैदा होते हो। इसीलिए कहने वालों ने इस तरह की बातें कही हैं, टू बी बॉर्न इज ईगो। कुछ उन्होंने यहां तक कह दिया है, टू बी बॉर्न इज सिन, द फर्स्ट सिन इज टू बी बॉर्न, द फर्स्ट सिन इज टू बी बॉर्न, मैन इज बॉर्न इन सिन। इसका और क्या अर्थ है? यही तो अर्थ है। क्योंकि तुम पैदा ही फिजिकल कंडीशनिंग के साथ होते हो, तुम अपनी समस्त वृत्तियों के साथ पैदा होते हो। अब उनको जैसा सामाजिक माहौल मिलता है उसके अनुसार वो फिर रूप, आकार, जलवा दिखाने लग जाती हैं। सर लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था की जो बात हो रही है, ये हर चीज जो नेचर में है वो प्री प्लान तरीके से, मतलब उसकी वजह है होने की। तो जो पैदा होना है उसकी भी तो वजह है अपनी होने की, हर चीज की। पैदा होने की वजह ये है कि माँ बाप मिले थे, और क्या वजह है? वो एक वजह है, लेकिन उसके बाद जो जिस समाज से वो गुजरेगा या जो भी वो करेगा, जो भी चीज चलेगी, वो तो सारी चीजें बुनियादी तौर पे पहले से ही डिसाइडेड है। कुछ नहीं डिसाइडेड है, सब खेल है जो चल रहा है। देखो क्या होता है, जब एक प्रथम भूल होती है ना, तो आगे की सारी बातें फिर गड़बड़ होती चली जाती हैं। जब भी कुछ माना जाता है कि बनाया गया, तो उसके साथ दो बातें और आ जाती हैं। पहला, बनाया गया है तो बनाए जाने की वजह होगी। दूसरा, बनाया गया है तो अंत भी होगा। पहली भूल यह होती है जब इंसान ये मान लेता है कि सृष्टि बनाई गई है और इसको बनाने वाला कोई ईश्वर है। ये पहली भूल करी जाती है जब एक क्रिएटर गॉड मान लिया जाता है।
फिर आपको हर चीज माननी पड़ेगी। फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि यूनिवर्स का पर्पस है, और यूनिवर्स का पर्पस है तो ह्यूमन लाइफ का भी पर्पस होना चाहिए। ये जो सारे सवाल उठते हैं ना बार बार कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसके मूल में यही भ्रांति है कि ये विश्व बनाया गया है, और वो समस्त धर्मों में है। क्योंकि जो शब्द कहे गए हैं ग्रंथों में, उनसे आभास कुछ ऐसा ही होता है, ऐसे कहा जा रहा हो कि बनाया गया है, कि ब्रह्मा ने बैठ के बनाया, या गॉड ने, या अल्लाह ने बैठ करके बनाया। जब भी आपको लगेगा कि बनाया गया है, तो आपको यह भी लगेगा कि बनाने कोई उद्देश्य होगा। उसी को आप बोलते हैं नियति, डेस्टिनी, किस्मत, या जो भी। फिर आप यह भी कहते हो कि एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी बनता है उसका अंत भी आता है। फिर इसीलिए आपको ये सब बातें करनी पड़ती हैं कि प्रभाव है तो प्रलय भी होगा, आदि है तो अंत भी होगा, कि कयामत का दिन आएगा। ये सारी भ्रांतियां इस बात से निकल रही हैं कि आप समझ नहीं रहे हो कि समय खुद अपने आप में मात्र मानसिक है, न कोई बनाने वाला है, न कुछ बनाया गया है। ये जो सब है ये मात्र मानसिक है। जो झूठा है उसको बनाने वाला क्या सच्चा हो सकता है? सत्य का अर्थ ही है कि हम समझें कि ये सब जो आसपास है ये भ्रम है। अगर विश्व भ्रम है तो विश्व का रचयिता का सत्य हो सकता है? जो सत्य है क्या उससे झूठ निर्मित होगा? एक और तो आप ये कहते हो कि जो कुछ दिख रहा है ये मात्र इंद्रियगत है, कहते हो कि नहीं, कि जो दिख रहा है इसका और कोई प्रमाण ही नहीं इंद्रियों के अतिरिक्त। और दूसरी ओर आप ये भी कहते हो कि कोई बड़ी ताकत है जिसने संसार की रचना की, और संसार क्या है? भ्रम है। ये तो बड़ी मजेदार बात है। संसार झूठा है तो उसको बनाने वाला ईश्वर भी तो झूठा ही हुआ ना। जब आप सत्य में होते हो तो आप पहली चीज ये समझते हो कि समय नहीं है, आगा पीछा नहीं है, ये सब जो दिख रहा है ये मात्र मानसिक प्रक्षेपण है। तब आप इस तरह की बातें नहीं करते हो कि इसका कोई पर्पस होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस इज मूविंग टूवर्ड समथिंग। नीचे ने कहा कि ये जो पूरी दुनिया है ये इसलिए है ताकि इंसान एक दिन सुपरमैन बन सके। हिंदुओं में युगों की अवधारणा है कि इस युग के बाद ये होगा, फिर अवतार आएगा और वो बचाएगा। क्रिश्चियंस में कुछ सेक्ट हैं वो इंतजार कर रहे हैं किस चीज का? हाँ, कि फिर से आएगा। हिंदू शायद कल की अवतार की प्रतीक्षा में है। ये सब बातें तब होंगी ना जब आपको समय सत्य लगेगा। अरे जब आगे कुछ है ही नहीं तो आगे अवतार कहां से आ जाएगा? जब समय ही नहीं है, भविष्य ही नहीं है, तो भविष्य में अवतार के आने का क्या प्रश्न है? और जब समय ही नहीं है तो अतीत में किसी ने दुनिया की रचना की, यह प्रश्न ही फिजूल है। जब समय ही नहीं है तो जीवन का क्या उद्देश्य हो सकता है? क्योंकि सारे उद्देश्य कहां हैं? आगे है ना, भविष्य में, समय में है। कोई उद्देश्य नहीं है, कुछ नहीं है, फिजूल की बातें हैं। ध्यान में, मौन में आपके सारे उद्देश्य तिरोहित हो जाते हैं। कोई उद्देश्य नहीं बचता, कोई वजह नहीं बचती, किस्मत जैसी कोई चीज नहीं बचती। कैसे मान लें कि समय नहीं? मानोगे तो यही मानोगे कि समय है। तुम जो भी मानोगे उसमें यही मानोगे कि समय है। समय नहीं है ये मानने की बात नहीं होती है। जब भी मानोगे, जो भी मानोगे, दायां मानो चाहे बायां मानो, दाएं और बाएं दोनों में समय मौजूद रहेगा। सर लेकिन ये चीज जो है वो जीवन और मृत्यु दोनों से दिख रही है कि ये चीज अगर हुई है, पैदा हुई है तो ये मर गई है। हाँ, तो ये चीज तो मतलब दिख रही है। ये चीज जो आप बता रहे हो दिख रही है। कैसे दिख रही है? देखते चला है जो पैदा हो रहा है। कैसे दिख रहा है? सारा खेल यही है ना कि ये कभी प्रश्न ही नहीं उठाया जाता कि कैसे दिख रहा है और किसको दिख रहा है। लोग कह देते हैं दैट विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड डज नॉट एग्जिस्ट। वो जो दिख नहीं रहा वो है नहीं। प्रश्न ये है कि कैसे दिखता है और किसको दिखता है, कैसे दिखता है, ये कभी बात ही नहीं होती।
तुम्हारी आंखों के अलावा कोई प्रमाण है उसके दिखने का? तुम्हारे हाथों के अलावा कोई प्रमाण है उसके होने का? जीवन और मृत्यु तुम्हारे मन के अतिरिक्त कहीं और घट रहे हैं, पर ये आप कोई बात नहीं करते, क्योंकि जो पूरी हमारी व्यवस्था है वो कभी हमें अंतर्मुखी तो बनाती नहीं ना, कभी भीतर तो ले ही नहीं जाती। आप कहते हो दिख रहा है, अरे दिख रहा है, किसको दिख रहा है और दिखने की प्रक्रिया क्या है? दर्शन शास्त्र में एपिस्टेमोलॉजी होती है। एपिस्टेमोलॉजी समझते हो क्या होती है? क्या? प्रमाण, कि तुम किस बात को प्रमाण मान रहे हो। प्रमाण माने कैसे? कोई बात है, इसको कैसे माने? इंसान की विडंबना यह है कि उसके पास इंद्रिय प्रमाण के अलावा कोई प्रमाण नहीं है, और जब तक आप इंद्रिय प्रमाण पे जी रहे हो तब तक आप महा मटीरियलिस्ट हो। आपको किसी ईश्वर की जरूरत ही नहीं है, आपके लिए तो मटीरियल ही ईश्वर है, क्योंकि इंद्रियां किसको देख सकती हैं? मात्र मटीरियल को। दुनिया में दो ही तरीके के लोग हैं, एक वो जो उसकी बात करते हैं जो दिख रहा है। जो दिख रहा है वो क्या है? जीवन मृत्यु है, क्योंकि यही दिखता है, आया गया आया गया। वो मटीरियलिस्ट्स हैं, उनको किसी गॉड की जरूरत ही नहीं है। जो भी लोग इस तरह की बात करते हो कि संसार है, उनके लिए बस संसार ही है, क्योंकि उनके लिए एक ही प्रमाण है, इंद्रिय प्रमाण। और दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो कहते हैं कि इसको कैसे प्रमाण मान लें। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई और प्रमाण है, इसका अर्थ यह है कि सारे प्रमाण व्यर्थ हैं। वो ये नहीं कहते कि इंद्रियों के अलावा हमारे पास कोई और प्रमाण है, कि हमारी धारणा प्रमाण है, या हमारे शास्त्र प्रमाण है, या हमारी कल्पना प्रमाण है। ऐसा कुछ नहीं। वो कहते हैं प्रमाणों की बात ही फिजूल है, मौन हो जाओ, मौन हो जाओ। और जो मौन है आखिरी, वही सत्य है, उसमें न जीवन है न मृत्यु है।